Hello student, हमारे फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, तो हम लोग पहले देख चुके हैं। 14 जुलाई 1789 जो कि बास्तिल जेल को तोड़ दिया गया, क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए, पहला डेवलपमेंट है द नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो नेशनल असेंबली ने नए संविधान के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जो 1791 में कंप्लीट हुआ। इसका जो मेन उद्देश्य था कि राजतंत्र की शक्ति को लिमिट करना, सीमित करना। ये पावर किसी एक के हाथ में ना होकर, यानी राजा के हाथ में ना होकर, इसको सेपरेट करना, अलग अलग करना, विभिन्न संस्थाओं में बांटना, ताकि पुनः एक निरंकुश शासन स्थापित न हो जाए। और ये संस्थाएं थीं द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी राजा की शक्तियों का बंटवारा इन तीन संस्थाओं के बीच कर दिया गया। सबसे बड़ा परिवर्तन यही हुआ, ये राजतंत्र भी संविधान के अनुसार चलेगा। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये व्यवस्था फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र की तरफ ले गया, यानी राजा का शासन भी अब संविधान के अनुसार चलाया जाएगा। इसको हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं कि नए पॉलिटिकल सिस्टम कैसे कार्य करता था इस डायग्राम के माध्यम से। द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। इसके अंतर्गत ये पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था कार्य कर रही थी। तो सबसे ऊपर देखेंगे हम लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन संस्थाएं हैं जिसमें राजा की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। और हम लोगों को पता होना चाहिए, लेजिस्लेचर का काम है मेक ए लॉ, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेड इट एंड जुडिशरी टू चेक बोथ ऑर्गन्स। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हम लोग ऑर्गन शब्द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसमें सबसे शुरुआत नीचे हम लोग देखेंगे, सिटीजन्स को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन उन्हें बोला गया जिन्हें राइट टू वोट मिला हुआ था, जो वोट देने के अधिकारी थे, और इनकी संख्या बहुत कम थी, केवल 4 मिलियंस। 28 मिलियन में से केवल 4 मिलियंस पॉपुलेशन ही एक्टिव सिटीजन्स थी, यानी उनको राइट टू वोट मिला हुआ था। पैसिव सिटीजन्स जिन्हें राइट टू वोट नहीं मिला हुआ था, कोई वोटिंग राइट नहीं था इनको, इनकी संख्या थी 3 मिलियंस मेन। एंड इसके बाद जो भी रेस्ट पॉपुलेशन है, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स। राइट टू वोट देने का अधिकार उन्हीं को था जिनकी एज 25 ईयर्स है। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशन थी उसमें। तो 28 मिलियन पॉपुलेशन में से केवल 4 मिलियंस ही लोग वोट देने के अधिकारी थे। वोटिंग के माध्यम से अपने एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करते थे। लगभग जो 50,000 आदमी होते थे, ये वोट नेशनल असेंबली के लिए करते थे, जिनमें 745 मेंबर निर्वाचित होते थे। ये लेजिस्लेचर के रूप में कार्य करती थी। ये कंट्रोल करती थी किंग और मिनिस्टर्स को, ठीक है। लेकिन राजा के पास भी कुछ पावर थी जो उनके निर्णयों को वीटो भी कर सकता था। और जुडिशरी
इन पे निगाह रखते थे। और यही आगे चलकर डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस सिस्टम को अपना लिया गया है। अपना देश भी इसी सिस्टम से चलता है। बस सिटीजनशिप हम लोगों का यूनिवर्सल है, इन सबको राइट टू वोट मिला हुआ है, जो भी यहाँ का सिटीजन है, जिसकी एज 18 एंड एबव है। लेकिन फ्रांस में 25 ईयर्स या उसके ऊपर वालों को ही राइट टू वोट मिला हुआ था। तो ये था इसका पॉलिटिकल सिस्टम, जो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया गया था। थैंक यू।